हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ड्रीम वर्ल्ड के चैनल पर। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद आप सभी से मिल रहा हूं और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी। इसका कारण ये भी था कि मेरा फिज़िकल कंडीशन कुछ ख़राब था और ये भी था कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहा था। इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ और ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो की डिमांड की थी कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो अपलोड हो जाए। तो मैं प्रोडक्ट पैक शॉट का वीडियो आप सभी के लिए आज लेके आया हूँ, जो कि मैंने आफ्टर इफेक्ट एलिमेंट 3D के अंदर क्रिएट किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो एक प्रोडक्ट पैक शॉट आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट पैक शॉट आप क्रिएट करोगे और किस तरीके से उसको और बेटर बना सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, जिस तरीके से मैं प्रोडक्ट पैक शॉट मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं प्रीमियर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों प्रीमियर पे यहाँ कुछ वीडियोज़ है और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये जितने भी साउंड्स है ये साउंड्स को मैंने यहाँ पे एडिट किया है। मतलब जो साउंड्स मुझे चाहिए थे उस साउंड्स के हिसाब से, जैसे एक्शन मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है। और ये साउंड इफ़ेक्ट्स जो है ये मैंने मोशन पल्स, आपने सुना होगा वीडियो कोपायलट का मोशन पल्स है, तो वो उससे मैंने ये क्रिएट किया है। तो यहाँ पे सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो। अगर आपके पास मोशन पल्स है तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप कोई भी अपना साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप मोशन पल्स डाउनलोड करके भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे सबसे पहले मैंने एडिट किया। और अगर मैं वीडियो को ऑफ़ कर दूँ यहाँ पे, तो ये पूरा साउंड इफ़ेक्ट है जो कि मैंने पहले क्रिएट किया। जिस तरीके से सीन चेंज होगी या एक्शन चेंज होगा उस हिसाब से मैंने साउंड्स को पहले अरेंज किया और उसके बाद मैंने आफ्टर इफेक्ट में इसका पूरा एक्शन जो है वो मैंने क्रिएट किया कैमरा एंगल्स और मेरे मॉडल्स के साथ। ओके तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा साउंड्स यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो वीडियो यहाँ पे ये आपको दिख रही है ये सारे मेरे आफ्टर इफेक्ट का रेंडर है। वो रेंडर मैंने आफ्टर इफेक्ट में करके यहाँ पे मैंने कंपाइल उसको किया है। अलग अलग एंगल्स आप देख सकते हो, जहाँ पे कट्स है एंड कट शॉट्स है वहाँ पे मैंने ये अरेंज किया है शॉट्स को। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, साउंड्स को पहले अरेंज करके उसके बाद आप शॉट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि शॉट्स को पहले क्रिएट कर लो उसके बाद साउंड्स करो तो वो भी आप कर सकते हो। बट ये मेरे हिसाब से ये बेटर रहता है कि आप साउंड्स को पहले अरेंज कर लो, तो साउंड्स के साथ उसके बाद अगर आप विजुअल पे काम करो तो वो ज़्यादा बेटर आउटपुट आपको देता है। तो मैं आ जाता हूँ अभी आफ्टर इफेक्ट में दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक डाउनलोडेड मॉडल का यूज़ किया है जो कि सैमसंग का मॉडल है। अगर आप कोई भी मॉडल का यूज़ करना चाहते हो तो फ्री साइट से करना, या फिर अगर आप अपना कोई भी मॉडल क्रिएट करके यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको क्रिएट करके यहाँ एलिमेंट 3D में ला के यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ, और कंपोजिशन से आप ये ध्यान रखना कि आपका जो फ्रेम रेट होगा उसको 60 FPS रखना। सॉरी मैंने यहाँ पे ये सेट नहीं किया है, तो मैं रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 1920 एंड 1080 का, और फ्रेम रेट जो है उसको 60 रखना, ठीक है। और टाइमिंग जो है यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल 10 सेकेंड रखता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इसको 60 FPS ही रखना, ताकि बाद में जब आपको वीडियो को स्लो करना हो या कुछ भी करना हो तो आप अरेंज कर सको उसे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 60 FPS रख रहा हूँ इसे। और ये मेरा कंपोजिशन क्रिएट हो गया, और यहाँ से मैं एक न्यू सॉलिड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मेरा एलिमेंट 3D लेयर होगा, और कुछ भी यहाँ पे कलर दे देते हैं। तो ये मेरा एलिमेंट 3D लेयर है, और यहाँ से मैं इस पर एलिमेंट 3D अप्लाई कर देता हूँ। तो सीन सेटअप में जाएंगे, और सीन सेटअप में जाने के बाद यहाँ से हम ऑब्जेक्ट जो हमारा मॉडल रहेगा उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ सिनेमा 4D में, मैंने इसको डाउनलोड किया था, सिनेमा 4D फाइल था। तो यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा मॉडल है, कुछ इस तरीके का सेटअप है। बट मुझे सिर्फ यहाँ से ये जो फ़ोन का मॉडल है यही चाहिए, बाकी सारा मैं यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगा। तो अगर आपके पास सिर्फ फ़ोन का मॉडल है तो और भी अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे इसे ऑफ़ करना पड़ेगा। तो मैं बैकग्राउंड को ऑफ़ कर देता हूँ इसके, और
इस फ़ोन को भी मैं सेंटर पे सेट कर लूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और इसे रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ये हो चुका है और इसको मैं सेंटर पे लेके आता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और फ्रंट व्यू में जाके भी इसे हम सेंटर में इस तरीके से सेट कर लेंगे। ठीक है, बाद में अगर आप चाहते हो इसके एंकर पॉइंट को चेंज करना तो आप इसके एंकर पॉइंट को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से आप इसे मूव करके इस तरीके से ला सकते हो। पर्सपेक्टिव में जाते हैं, अब फ्रंट इसका राइट में जाते हैं और राइट को भी सेट कर लेते हैं सेंटर में कुछ इस तरीके से और इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा जो मॉडल है ये सेंटर में आ चुका है। बट इसमें अगर आप अभी देखोगे कोई भी मटेरियल वगैरह अप्लाई नहीं है, कुछ मटेरियल्स है बट ये सारे मटेरियल्स इसमें नहीं शो हो रहे, तो हमें मटेरियल्स इसमें अप्लाई करना होगा। तो मटेरियल्स में बेसिक मटेरियल जो एलिमेंट 3D में फिज़िकल मटेरियल आता है इसी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ब्लैक जो ग्लॉस है ब्लैक ग्लॉस मटेरियल का मैं यूज़ करूँगा और बाद में इसे मैं थोड़ा बहुत एडिट भी करूँगा ताकि जहाँ पे मुझे ग्लॉसीनेस कम या ज़्यादा करना हो उसके हिसाब से। बट ये जो साइड का आपको दिख रहा है साइड एंगल में मैं क्रोम मटेरियल का यूज़ करूँगा, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हो ये एजेस जो है ये कुछ मेटेलिक सा इस तरीके का मटेरियल आपको मिल जाएगा। और ब्लैक ग्लॉस जो है ये मैं बैक के लिए अलग यूज़ करूँगा। ठीक है, और मेरा जो स्क्रीन है इसके लिए मैं अलग यूज़ करूँगा क्योंकि जो इसका स्क्रीन रहेगा वो थोड़ा शाइनी रहेगा। बट इसका जो ये मटेरियल है, इसका जो बैक मटेरियल एंड साइड है, इसमें थोड़ा सा ग्लॉस जो है वो कम रहेगा। तो यहाँ पे हम ग्लॉसीनेस को यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अब कितना डिक्रीज़ करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ लाइटिंग को मैच करके या कुछ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट में मैं यहाँ से ये एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे ये जो ग्लॉस आ रहा है ये परफेक्टली मुझे समझ में आए कि कितना ग्लॉस मुझे रखना है यहाँ पे। ओके, ये जो है इसको जस्ट मैं थोड़ा सा डाउन करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 74-75% मैंने यूज़ किया है कुछ, तो ये काफ़ी है हाँ मेरे लिए। और नीचे वाला जो पार्ट है इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रोम मटेरियल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर देखोगे अभी ये मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, जो हमारा कैमरे का जो मटेरियल रहेगा वो ग्लास मटेरियल रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो हम प्रीसेट में जाएंगे, मटेरियल्स में फिजिकल मटेरियल, और यहाँ से ये जो ग्लास मटेरियल है इसको अप्लाई कर देंगे। और ग्लास में आके हम नीचे यहाँ पे फोर्स ओपेसिटी में जाएंगे और इसको डाउन कर देंगे। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट हो अब उसके हिसाब से करना। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें ग्लॉस भी चाहिए थोड़ा, इस तरीके का कुछ शाइन भी आए, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखूँगा। अब देख सकते हो अभी शाइन भी आ रहा है और ट्रांसपेरेंट भी है, तो ये काफ़ी है मेरे लिए। तो ये यहाँ तक मेरा मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे कैमरा एंगल वगैरह सारा कुछ अभी सेट कर सकता हूँ। तो इसको जस्ट ओके कर देते हैं और यहाँ पे एक कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 35 mm का एक कैमरा क्रिएट करूँगा। ठीक है, ये 35 mm मैं कैमरा यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और कैमरा को रोटेट वगैरह कुछ अभी करना नहीं है हमें, सिर्फ एलिमेंट 3D लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देखो काफ़ी इजी है, मैं काफ़ी इजी में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस आपको करना नहीं पड़ेगा। तो कैमरा को मैंने एनिमेट यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं मॉडल को एनिमेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट ग्रुप नल कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं ये मॉडल जो है इसको मैं इस ग्रुप से कंट्रोल कर सकूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँ और रोटेट R प्रेस करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, कुछ भी यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सिंपल मुझे जैसा कैमरा मुझे दिखाना है, जैसा फर्स्ट मेरा एक्शन रहेगा वो मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वो पहले ये जो ठीक है, देखो इस तरीके का कुछ आपको वीडियो जो है कुछ इस तरीके का फ़ोन
मतलब रिवील हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डार्क में से थोड़ा लाइट में आ रहा है, अगर आप देखोगे ये थोड़ा डार्क से ये लाइट में एंटर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्रिएट करूँगा। तो इसमें से सारे शॉट्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कैमरा एंगल से है बस, बट मैं आपको कैसे कैमरा को सेट करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो शॉट था उसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, आप यहाँ पे देख लो। तो ग्रुप नल को सिलेक्ट करना है और इसमें रोटेशन वगैरह जैसे आपको देना है, सबसे पहले इसको एनिमेट कर लो। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करूँगा और कुछ इस तरीके से रोटेट होता हुआ ये एनिमेट होके आएगा, ठीक है। तो और इसका जो कैमरा है, कैमरा को मैं थोड़ा सा जूम इन करके इसके पास लेके जाता हूँ सेंटर में, ठीक है। और इसको मैं ओरिएंटेशन जितना है इसको फर्स्ट फ्रेम में मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा और 6 सेकंड में 6 सेकंड तक मैं यहाँ पे एनिमेट कर रहा हूँ। देखो टाइमिंग यहाँ पे जो है वो आपको तभी पता चलेगा जैसे आपको एनिमेशन जितना टाइम के लिए दिखाना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रीमियर पे ऑडियो वगैरह जो सेट किया था मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे ये 3 सेकंड है तो मैं इसको बाद में स्लो कर सकता हूँ या जैसे भी मैं यहाँ पे अरेंज उसको कर सकता हूँ। तो मैंने जो साउंड यहाँ पे एडिट किया है मैं उस हिसाब से यहाँ पे एनिमेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक फॉर रेफरेंस में 6 सेकंड ले रहा हूँ, बट अगर आप साउंड पहले से अरेंज कर दो तो आपको पता रहेगा कि उस साउंड के लिए पर्टिकुलर आपको कितना टाइम चाहिए उसको एनिमेट करने के लिए, तो ये आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने फ़िलहाल इस सीन के लिए कोई साउंड नहीं लिया तो मैं यहाँ पे 6 सेकंड ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 सेकंड पे लेके यहाँ पे इसको मैं जस्ट यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको एनिमेट करेंगे और इसको मैं रोटेट करता हूँ कुछ इस एंगल पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फ़ोन कुछ इस एंगल पे ये रोटेट हो रहा है और अभी भी काफ़ी कुछ इसमें एडजस्ट करना बाकी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और कैमरे पे मैं जाऊंगा और कैमरे को पोजीशन को मैं यहाँ से एनिमेट कर दूंगा और एंड फ्रेम में जाके थोड़ा पोजीशन इसका पास लाऊंगा कुछ इस तरीके से। तो कुछ फ़ोन इस तरीके से रिवील होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक चीज़ और करना है, इसका लाइटिंग जो है ये एंड इसका एनवायरनमेंट जो है ये काफ़ी फास्ट यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। तो मैं एलिमेंट 3D लेयर पे जाऊँगा और इसके रेंडर सेटिंग में जाके फिजिकल एनवायरनमेंट में जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से रोटेट एनवायरनमेंट ऑप्शन में जाके मैं तीनों पे की फ्रेम ऐड कर दूँगा, मतलब XYZ रोटेशन में की फ्रेम ऐड कर दूँगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एंड में जाते हैं तो देखो इसका रोटेशन कितना फास्ट हो रहा है। तो इसका रोटेशन जो है वाई रोटेशन में देता हूँ थोड़ा सा, जहाँ पे आपको सेट करना है लाइटिंग, जैसे आपको एनवायरनमेंट का लाइटिंग चाहिए उस हिसाब से आप एनवायरनमेंट को सेट कर लो, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं जो एनवायरनमेंट मैप मैंने यूज़ किया है, आप चाहे तो दूसरा एनवायरनमेंट मैप भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जस्ट अभी दिखाने के लिए आपको ये यूज़ कर रहा हूँ। और ये इससे भी काफ़ी, इस एनवायरनमेंट मैप से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेंडर आउटपुट मिलता है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ओके। तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ कुछ इस डायरेक्शन में, देख सकते हो इस तरीके से कुछ आप लाइट एनिमेट करता हुआ भी आप दिखा सकते हो। तो जस्ट मैं इसे और थोड़ा सा मूव करूँगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कितना फास्ट एनिमेशन आ रहा है, देखो कितना फास्ट एनिमेशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने यूज़ किया, 4, ठीक है, -4, -44 और 23। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे और उतना ही वैल्यू डालेंगे, -4, -44 और लास्ट क्या था 23, ओके। सो 23 यहाँ पे कर देते हैं। अब अगर आप इसे प्ले करोगे, देखो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है, मतलब जो इसका एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो यहाँ पे मूव हो रहा है और स्लो करना है आपको, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पे कर दो आप, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितना स्पीड आपको चाहिए एनिमेशन वगैरह। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, चेंजेस करके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके आपका कैमरा जो है एंगल अच्छा आ रहा है या फिर आपका रेंडर अच्छा लग रहा है या लाइटिंग उसमें अच्छी आ रही है। तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको उसके साथ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस और करके देखता हूँ।
ठीक है। तो अभी देखो, अभी परफेक्ट इसका जो एनवायरनमेंट का मोशन है वो मुझे यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, एकदम स्लोली वो मूव हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए था, तो जो कि मुझे यहाँ पे मिल गया है। और अगर आपका फाइनल आउटपुट यहाँ पे रेडी हो चुका है तो अभी आप यहाँ पे लाइट क्रिएट कर सकते हो और लाइट के साथ यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट लाइट के साथ ही मैं चेंजेस कर रहा था। और एक चीज़ और करना है आपको यहाँ पे, एक्सपोजर। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपोजर ऑप्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो इसके एक्सपोजर को आपको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे U प्रेस करता हूँ इसके की फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए। तो एक्सपोजर जो की फ्रेम है इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट करूँगा, लगभग 1.5 सेकेंड तक। और यहाँ फर्स्ट में मैं एनवायरनमेंट को यहाँ पे 0 पे सेट कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से डार्क हो चुका है, पूरा डार्क किया हो चुका है। और ये धीरे धीरे जब ये 1 पे आएगा तो ये ब्राइट होगा इस तरीके से। तो इस तरीके का कुछ आपको आउटपुट मिलेगा कि वो एंटर हो रहा है लाइट में और कुछ रिवील हो रहा है फ़ोन। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो रिवील हो रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको व्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइट क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, लाइट पे। अब लाइट इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, एक तो आपका जो अभी भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है, बट लाइट अगर आप क्रिएट करोगे तो आप पूरा उसको जो विजिबिलिटी है उसको कंट्रोल आप लाइट से कर सकोगे, क्योंकि ये एक्सपोजर मैंने यहाँ पे 0 रखा है फर्स्ट फ्रेम में। तो पूरा ये ओवरऑल अभी जो कंट्रोल होगा वो लाइट से होगा। ठीक है, तो इसमें मैं 400 रखता हूँ इसके इंटेंसिटी को, और पॉइंट लाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो ये लाइट जो है यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा, और इसका एक काफ़ी अच्छा शाइन आप क्रिएट कर सकते हो इससे, इसके एज में। तो इसके लिए मैं 4 व्यू यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इसको टॉप में लेकर जाता हूँ। ठीक है, लाइट जो रहेगा वो इस तरीके से कुछ टॉप से बॉटम में मूव होता हुआ मुझे दिखना चाहिए। इसका जो शाइन है ये इस तरीके से कुछ टॉप से बॉटम में जो है इसका शाइन मूव होते हुए आएगा। तो उसके लिए मुझे लाइट को एनिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट को एडजस्ट करेंगे और इसके एंड फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से हम लाइट को पोजीशन करना होगा। तो सबसे पहले इसके की फ्रेम ऐड कर देते हैं फर्स्ट फ्रेम में, पोजीशन, और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देते हैं। एंड फ्रेम में जाते हैं और इसको लाइट को मैं नीचे मूव करूँगा। देखो अभी तो ये शाइन उतना अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको परफेक्टली दिखाने के लिए। और लाइट देखो कहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा पास लेके आता हूँ मॉडल के, और एंड में जाएंगे तो यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसको पास लेके आऊँगा। तो देखो यहाँ पे लाइट आपका जो शाइन है वो दिख रहा है कि नहीं, और कितना दिख रहा है। देखो शाइन यहाँ पे आ रहा है हल्का सा, ये एज में आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बहुत और आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आप मूव कर सकते हो जिससे कि शाइन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, या इस तरीके से आप इसको मूव करके यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी शाइन जो है इसका परफेक्टली जा रहा है, बट एंड में जाते जाते ये शाइन नहीं रहता है। तो हमें एंड पे भी की फ्रेम में यहाँ पे शाइन को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। इस एंगल पे शाइन दिख रहा है, देखो यहाँ पे शाइन ये आ गया। ठीक है, ये आपको हर एक एंगल में मूव करके इसको चेक करना है। इसको मैं नीचे मूव करता हूँ और थोड़ा सा एज में मैं सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखो ये शाइन जो है ऊपर से नीचे मूव होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो शाइन है देखो, ये ऊपर से इस तरीके से कुछ नीचे यहाँ पे ये डिटेल जो है, तो ये छोटी छोटी डिटेल आप ऐड कर सकते हो लाइट के साथ। अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूँ तो ये आपको शाइन जो है ये नहीं दिखेगा। इसको अगर ऑफ कर दूँ, ये सिंपल एक इस तरीके से एनिमेशन आपको दिखेगा। और अगर मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो ये शाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक और शाइन ऐड करने के लिए मैं दूसरा एक लाइट का यूज़ कर सकता हूँ। अब इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं ऊपर एनिमेट करता हुआ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइट क्रिएट कर लूँगा, पॉइंट लाइट, और फिर से मैं 4 व्यू में आ जाता हूँ और इसको मैं अभी इस डायरेक्शन में रखूँगा ताकि मुझे ये नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखे। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे सेट कर लेंगे
ओके, और इसमें की फ्रेम ऐड कर देंगे पोजीशन में, और एंड फ्रेम में जब जाएंगे तो ये जो लाइट रहेगा ये ऊपर की तरफ मूव होगा। और तो सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं, और इसका जो शाइन है वो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको हर एक एंगल से इसको सेट करना पड़ेगा। देखो देखो इसका शाइन आया यहाँ पे, अभी ये देखो आ गया शाइन इसका। तो इस डायरेक्शन में मुझे फर्स्ट फ्रेम में भी आई थिंक सेट करना पड़ेगा उसको शाइन को लाने के लिए, ताकि यहाँ पे जब मूव हो तो देखो शाइन आ रहा है कि नहीं। देखो शाइन तो आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है शाइन और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ इस तरीके का आप लाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, ये जो हमारा स्क्रीन है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है हम वहाँ पे इसको एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको एनिमेट करेंगे, और रिफ्लेक्शन कम दिखाने के लिए सिर्फ हमें शाइन दिखाना है। यहाँ पे हम हल्का सा यहाँ पे इसको रखेंगे ताकि उसका सिर्फ शाइन वाला पार्ट दिखे, बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको की फ्रेम वाइज उसको एनिमेट करना है देख के। और यहाँ से मैं वन व्यू में आ जाता हूँ अभी, और अगर मैं इसको पूरा अभी प्ले करके देखूँ तो देखो कुछ इस तरीके का आपका जो शॉट है वो बन चुका है, ठीक है। तो ये पहला शॉट है। तो इसी तरीके से आपको जस्ट लाइट के साथ प्ले करना है और मॉडल को एनिमेट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और ऐड कर देते हैं। अभी जैसे देखो फर्स्ट फ्रेम में अभी भी हमारा मॉडल तो दिख रहा है क्योंकि हमारा लाइट यहाँ पे ऑन है, तो इसके इंटेंसिटी को भी हम की फ्रेम करते हैं। तो लाइट ऑप्शन में जाते हैं और इसके इंटेंसिटी को यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देते हैं, और कुछ फ्रेम बाद इसको मूव कर देते हैं इसका इंटेंसिटी का की फ्रेम, और यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में इसका इंटेंसिटी 0 कर देते हैं, ठीक है। और सेकेंड लाइट के साथ भी हम सेम चीज़ करेंगे, बट इसको मैं अभी फ़िलहाल यू कर देता हूँ ताकि सिर्फ की फ्रेम यहाँ पे हमें दिखे, और इंटेंसिटी को की फ्रेम करेंगे। और इंटेंसिटी का जो की फ्रेम है ये सेकंड वाला जो हमारा लाइट है उसका जो की फ्रेम है लगभग उसी के पास हम रखेंगे, और फर्स्ट फ्रेम में इसके इंटेंसिटी को हम 0 पे सेट कर देंगे। देखो अभी हमारा जो मॉडल है वो टोटली यहाँ पे जो है वो गायब हो चुका है, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम फिट कर लेते हैं। देखो कहीं भी आपका मॉडल नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट पूरा यहाँ पे 0 है, बट धीरे धीरे इसका जो लाइट है यहाँ पे आना शुरू होता है। तो इस तरीके से कुछ आपको अभी लाइट यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अभी भी देखो ये जो शाइन है ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ यहाँ पे पोजीशन को लेके, और इसका जो ये पोजीशन है इसको मैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ मूव करूँगा। इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देता हूँ ताकि वो शाइन मुझे ना दिखे, ठीक है। ये एंड वाला जो ये एज शाइन जो है सिर्फ मुझे यही चाहिए। तो ये देखो फर्स्ट हमारा जो ये था एंगल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं वीडियो पे आपको दिखाऊं, देखो ये जो एंगल था ये कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इस तरीके का शाइन। तो यहाँ भी देखो सेकंड वाले शॉट पे भी सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे भी कैमरा एक स्टिल है, बस आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये जो आपको शाइन दिख रही है ये शाइन मैंने सेम उसी तरीके से मैंने जो लाइट है उसको मैंने एनिमेट किया है इस डायरेक्शन में, तो आपको इस तरीके का कुछ आपको मिल जाएगा शाइन, ठीक है। देखो इस एज पे भी एक शाइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने एक लाइट रखा था इस वजह से। तो अगर आपको इस तरीके का शाइन चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। आपको सिर्फ लाइट क्रिएट करना है, पॉइंट लाइट। आपको जिस डायरेक्शन में उसे दिखाना है एनिमेट करता हुआ आप उसको एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके का कुछ आपको रेडी हो जाएगा। अब ये देखो ये तीसरा एंगल भी, ठीक है, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही एनिमेट किया है और कुछ नहीं। बाकी सारा कुछ आपका कैमरा जो है वो स्टिल है, कहीं भी कैमरा मैंने एनिमेट नहीं किया है, सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रोटेशन देके एनिमेट किया है, ठीक है। अब ये वाले में आता है, ठीक है, ये पार्ट कैसे क्रिएट करना है।
तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, ये हो चुका है। अब आते हैं सेकंड में। तो इसको मैं यहाँ पे कॉम्प को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉम्प 2, और कॉम्प 2 में लाइट्स वगैरह रहने देते हैं, सिर्फ इसके की फ्रेम्स को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और ऑल सिलेक्ट, सब में की फ्रेम्स ऑन, एंड फ्रेम में जाते हैं और सबके की फ्रेम्स यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रखेंगे। तो देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम, एनिमेट कुछ भी यहाँ पे एनिमेट नहीं है। मुझे यहाँ पे ये दिखाना है, ठीक है, ये सीन दिखाना है। तो इसको किस तरीके से क्रिएट करना है, देखो एक चीज़ है, अगर आपने मॉडल क्रिएट किया है 3D में और उसको परफेक्टली आपने अनरैप किया है, तो यहाँ पे टेक्सचरिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्रीन का जो पार्ट है ये टेक्सचरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपने उसको अनरैपिंग अच्छे से किया है तो आपको टेक्सचरिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यहाँ पे ये जो मॉडल है मेरा डाउनलोडेड है और कोई भी अनरैपिंग इसमें नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे अरेंज करूँगा। अगर अनरैप किया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर अनरैप नहीं किया है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो सिंपल, हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट 3D का पार्ट है उसमें आएंगे और सीन सेटअप में जाएंगे। अब सीन सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्टली हमारा मॉडल यहाँ पे क्रिएट है, और राइट क्लिक करेंगे, न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे और इसको हम स्क्रीन पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा स्क्रीन होगा। और अब क्या करना है, एक चीज़, जो हमारा स्क्रीन रहेगा उसमें जो टेक्सचर आएगा उस टेक्सचर को भी अपने अप्लाई करना है। तो ये टेक्सचर मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कुछ टेक्सचर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट इसमें से ये जो ऑरेंज पार्ट है यही मैं यूज़ करने वाला हूँ। बाकी ब्लू पार्ट अगर यूज़ करना है ये कर सकते हो, या कोई भी पार्ट आपको यूज़ करना है कर सकते हो। मैं ये ऑरेंज वाले पार्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एलिमेंट 3D को सिलेक्ट कर लेना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और इससे हमें लेके आना है सबसे पहले हमारे कंपोजिशन में, और इसको बंद कर देना है। अब एलिमेंट 3D में जाना है और यहाँ से हम कस्टम लेयर्स में जाएंगे और कस्टम टेक्सचर मैप में ये जो हमारा टेक्सचर है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें जाना है सीन सेटअप में, और सीन सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे हमें ये टेक्सचर इस सीन में अप्लाई करना है। तो हमारा जो एंड वाला जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था जो हमारे स्क्रीन के लिए था, उस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, डिफ्यूज़ में जाना है और यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है हमारा ये टेक्सचर। अब टेक्सचर सिलेक्ट होने के बाद देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हमें ठीक करना है, और उससे पहले हम यहाँ पे इल्यूमिनेशन पार्ट में जाएंगे और यहाँ से इसका इल्यूमिनेशन अनेबल कर देंगे और इसको 100 पे सेट कर देंगे, ठीक है। और अब इसे कैसे ठीक करना है हमें, तो इसके लिए हम मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको यूवी मैपिंग यहाँ पे दिखेगा। यूवी मैपिंग में मैं जाऊँगा, यहाँ से आप कोई भी यहाँ पे चेक करके देख सकते हो कि कौन सा सूटेबल है आपके मॉडल के लिए। बट यहाँ पे मेरे कंडीशन में मेरा जो मॉडल है इसके हिसाब से यहाँ पे ये सिलेंडर एक्स जो है वो यूज़ होगा। तो सिलेंडर एक्स मैंने देखो सिलेक्ट कर लिया, तो ये परफेक्टली एज वगैरह इसका जो है अभी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, ये परफेक्टली आ चुका है। बट यहाँ पे मुझे ऑरेंज पार्ट लाना है, तो यहाँ पे मैं यूवी रिपीट को यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा। तो देखो ये ऑरेंज जो पार्ट है ये यहाँ पे आ जाता है। मैं इसको सेट कर देता हूँ वैल्यू 5 के साथ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे टेक्सचर जो है वो मिल चुका है। तो आप भी इस तरीके से टेक्सचरिंग कर सकते हो, या अगर आपने अपने मॉडल को अनरैप किया है तो काफ़ी इजी तरीके से आप इसको टेक्सचर कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, मेरा मॉडल आ चुका है, इसमें मैंने इल्यूमिनेशन वगैरह ऐड कर दिया है, स्क्रीन ऐड हो चुका है, हमें यहाँ से ओके करना है। तो अब मैं यहाँ पे इसके ओरिएंटेशन को मैं रीसेट कर लेता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके ओरिएंटेशन को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तो इसके रोटेशन को इस तरीके से मैं 90 डिग्री पे रखता हूँ। लाइट वगैरह भी मुझे सेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट वगैरह सेट नहीं है, तो रिफ्लेक्शन वगैरह यहाँ से आपको दिख रही होगी अभी। और कैमरा को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो में अगर आप देखोगे तो पहले ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर आता है नीचे से। तो ये तो सिंपल है, एनिमेट करना कैसे है आपको पता है। बट ये जो रिवील होगा ये किस तरीके से होगा, ये लाइट जो ऑन होता है, ये जो ऑन होता है ये किस तरीके से होगा, ये सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एलिमेंट 3D का जो लेयर है इसको हमें सबसे पहले डुप्लीकेट करना होगा, ठीक है। अब इस वाले लेयर पे हमें सीन सेटअप में जाना है और स्क्रीन जो पहले वाला हमारा स्क्रीन था, ये जो ब्लैक ग्लॉस था, इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं टर्न ऑफ कर दूँ, देखो इस तरीके से कुछ एक में लाइट है और एक में लाइट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। दूसरा, इसमें जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं Ctrl Y एक सॉलिड लेयर क्रिएट करूँगा। आप इसको रीनेम कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रीनेम नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल मैंने एक सॉलिड लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इसमें मैं अप्लाई करूँगा एक रैम्प इफेक्ट, ग्रेडियंट रैम्प। ओके, ग्रेडियंट रैम्प को मैं यहाँ से रेडियल रैम्प में सेट करता हूँ, स्वैप कलर कर देता हूँ और इसके जो पोजीशन का ये पार्ट है इसको मैं यहाँ नीचे ड्रैग करूँगा कुछ इस तरीके से। अब जो ये वाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे मेरा जो ऑरेंज बैकग्राउंड है उससे सिमिलर कलर आएगा, तो मैं यहाँ पे कलर को चूज़ कर लूँगा जो भी मुझे बैकग्राउंड में दिखाना है। कलर थोड़ा सा डार्क दिखाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ भी मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। तो ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और ये कैसे दिखाना है कि टर्न ऑन हो रहा है, तो आप एनिमेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एनिमेट करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट मैं 3 सेकंड में जाता हूँ और जो मेरा एलिमेंट 3D लेयर था और ये मेरा जो बैकग्राउंड लेयर था, इस दोनों को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल्ट एंड ओपन ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट जो है कीबोर्ड में, उसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कट हो जाएगा। आप ड्रैग करके भी कट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे ये प्ले होगा और यहाँ से ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फ़ोन को एनिमेट करते हो तो आप इसे एनिमेट कर सकते हो। चलो मैं आपको एनिमेट करके भी सिंपल दिखा देता हूँ, ठीक है। उतना डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं इसमें। तो एलिमेंट 3D को सिलेक्ट करते हैं, इसका जो ये ग्रुप है, इसका पोजीशन भी आएगा, तो मैं इसका पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं की फ्रेम कर दूँगा और कुछ फ्रेम आगे जाके इसको मैं एनिमेट करता हुआ दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से इसको नीचे से ऊपर आना है। तो सॉरी, वाई एक्सिस इसको इस तरीके से आना है ऊपर, इस तरीके से कुछ ऊपर आना है, तो इस तरीके से ला सकते हो। मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ बस एक, ठीक है। और ओरिएंटेशन में भी मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो फर्स्ट फ्रेम में इसका जो ओरिएंटेशन पार्ट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, टर्न हुआ रहेगा और ये इस तरीके से कुछ ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दूंगा तो ये इजी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से कुछ ये एनिमेट होता हुआ आएगा। तो आप इसको और स्मूथ दिखाने के लिए टाइमिंग वगैरह बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ टाइम वगैरह को कंट्रोल नहीं किया है, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि ये कुछ इस तरीके से एंटर होता हुआ दिखे और ये जब स्टॉप हो जाएगा तो इस तरीके से लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। और लाइट वगैरह एडजस्ट करना है तो सेम आपको 4 व्यूज़ में जाना है। तो जिस तरीके से मैंने लाइट को पहले भी एडजस्ट किया था, जस्ट आपको इस तरीके से इसको मूव करना है और देखना है कहाँ पे शाइन वगैरह कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे लाइट को एडजस्ट करके रख सकते हो। थोड़ा सा क्लोज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो लाइट को भी एनिमेट कर सकते हो, बट मैं सिंपल आपको बस ये दिखा रहा हूँ अभी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है सेकंड कैमरा। इसमें आप मोशन ब्लर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मोशन ब्लर वगैरह ऐड नहीं किया है मैंने। सिंपल मैंने जस्ट एनिमेशन क्रिएट किया है। और अगर आप इसको साउंड के साथ प्ले करोगे तो काफ़ी अच्छा फील आपको मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने इसको साउंड के साथ एनिमेट किया था, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन है इसमें, ये जो फास्ट होके स्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एनिमेट वो कैसे करोगे, वो सिंपल है। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट में बता देता हूँ। मैंने प्रीमियर में किया है, बट मैं आपको आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इसीलिए मैंने इसको 60 FPS में रखा था सबसे पहले, ठीक है। 60 FPS में रखने का रीज़न ही यही था कि मैं बाद में इसको जैसे भी मुझे स्लो फास्ट करना हो उसको मैं अच्छे से हैंडल कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट वाले इसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। इसको जस्ट मैं एक कॉम्प यहाँ पे नया क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो ये मेरा न्यू कॉम्प रहेगा इसको मैं 25 पे सेट करूँगा।
और मेरा फर्स्ट जो कॉम्प है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो अब देखो ये सिंपली इस तरीके से आ रहा है, बट मुझे ऐसा अगर दिखाना हो कि ये फास्ट आता है और यहाँ से ये स्लो हो जाता है इस तरीके से, तो कैसे दिखाना है, राइट क्लिक करना है, टाइम पे जाना है, अनेबल टाइम रिमैपिंग कर देना है, ठीक है। तो देखो 2 की फ्रेम यहाँ पे टाइम रिमैपिंग में ऐड हो चुका है। अब मुझे ये करना है कि आपको कहाँ तक फास्ट दिखाना है। जैसे अगर मैं प्ले करूँ यहाँ से, ये तो नॉर्मल अभी स्पीड में चल रहा है, तो यहाँ तक मुझे दिखाना है कि ये फास्ट आता है, एनिमेट होता है और उसके बाद ये स्लो में चलने लगता है। तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे हम आगे की तरफ। तो ये जो की फ्रेम का जो गैप है, ये अभी डिस्टेंस है वो ज़्यादा था, कम हो चुका है अभी, तो ये वीडियो यहाँ पे फास्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फास्ट हो चुका है, और फास्ट करना है तो आपको और क्लोज लाना पड़ेगा इसको। जितना क्लोज लाओगे आप उतना फास्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे भी एक आपका एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुका है। ये फास्ट आया यहाँ पे और स्लो हो गया, ठीक है। तो जितना आपको फास्ट दिखाना है उतना क्लोज आपको ये लाना पड़ेगा और उतना ही फास्ट आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगा। और जितना आप इसको डिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना स्लो आपका वीडियो है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन इसमें था। प्रोडक्ट पैक शॉट में आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। प्रीमियर में अगर करते हो तो प्रीमियर में भी आपको स्पीड रैम्पिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, उसमें भी आप सेट कर सकते हो। तो मैं अभी प्रीमियर के इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट आफ्टर इफेक्ट में किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। तीसरा और फाइनल जो इसमें बचता है वो है इसका ये पार्ट, प्रोसेसर का पार्ट, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपको प्रोसेसर क्रिएट करना है, तो ये दोस्तों मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्रिएट करना है ओवरऑल सीन को, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप क्रिएट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और इस तरीके का अगर और वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं इस तरीके के और भी बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहता हूँ, ट्यूटोरियल्स बनाते रहता हूँ। तो आफ्टर इफेक्ट और VFX से रिलेटेड, मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।